अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ से गगनदीप सिंह ने। आप सरसों की फसल में कीट और रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो गगनदीप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक मस्टर्ड की बात है तो मस्टर्ड में एक माहू या इंग्लिश में एफिड बोलते हैं, वो अकेला 80 to 90% फसल बर्बादी का कारण होता है। इसका एक समय होता है आने का, यानी माहू का अटैक तब होगा जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो तब भी नहीं होगा, गर्म हो तब भी नहीं होगा। यानी जैसे ही वातावरण में अप डाउन हुआ, यानी वातावरण में अचानक ज़्यादा ठंड पड़ जाए, ज़्यादा गर्मी पड़े और क्लाउडी वेदर, दो कंडीशन है। वातावरण में परिवर्तन मतलब तापमान का परिवर्तन होना, अचानक का क्लाउडी वेदर, अगर ये दो कंडीशन किसान बंधु को दिख जाए तो सोचिए कि माहू का अटैक होना तय। चेपा जिसे माहू कीट भी कहते हैं, यह एक रस चूसने वाला कीट है। यह हरे रंग का छोटा और मुलायम कीट है जो फसल में फूलों के गुच्छों, कच्ची फलियों और पत्तियों की निचली सतह पर समूह में पाया जाता है। देर से बुआई वाले खेतों में चेपा कीट का प्रकोप अधिक होता है। माहू कीट पहले फसल की वानस्पतिक कलिकों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधों को ढक लेते हैं। इससे तना और पत्तियां काली हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है। इस प्रकार यह कीट उपज और तेल की मात्रा में कमी करता है। अब माहू मस्टर्ड क्रॉप में इस मतलब 80 to 90% अलग मतलब ये अकेला डैमेज का कारण होता है। इसके लिए ये बहुत नाजुक कीड़ा होता है और ये जिस समय फल और फूल मतलब अवस्था में होता है, इसी अवस्था में माहू का अटैक होता है और क्या करता है कि सब कुछ मतलब सकिंग पेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं चूसक, रस चूसक यंत्र है। वो फल और फूल बनने ही नहीं देता, उसका पूरा का पूरा रस चूस लेता है, जिसके कारण ये सोचिए कि 80 to 90% आपका ये बर्बाद हो जाता है। तो चूंकि एक बहुत नाजुक कीड़ा होता है, इसकी रोकथाम के लिए जहाँ तक संभव हो सके सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। इससे फसल में कीट का प्रकोप कम होता है। उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में माहू कीट से ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर देने से कीट की वंशावृद्धि को कम किया जा सकता है। इसके लिए उतना हार्ड दवा की इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है। किसान बंधु अगर चाहे तो क्लोरोपायरिफोस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के वाटर के हिसाब से, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इमिडाक्लोप्रिड के से भी आप 1 से 1 मिलीलीटर पर लीटर वाटर के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा रस्ट, झुलसा भी इसमें मतलब इसका प्रकोप कहीं कहीं देखा जाता। एक रस्ट होता है व्हाइट रस्ट, आप देखिएगा कि जो फली जो होता है उसमें उजला उजला कलर के वो आपको पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए कि आपके पास इसमें रस्ट का प्रकोप होगा। इसलिए रस्ट की स्थिति में आप पाउडर सल्फर का प्रयोग मतलब वेटेबल पाउडर सल्फर का प्रयोग आप कर सकते इसका निदान। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP या मैंकोजेब 75 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से छिड़काव 20 दिन के अंतर पर दोहराएं। करना चाह रहे थे उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर सल्फर का स्टिकर का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर जैविक खेती अगर जैविक चाहते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल जिसको बोलते हैं नीम का तेल, आपका 50 मिलीलीटर 1 टंकी पानी में आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल भी कारगर है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो मैं नीम नीम तेल का ही प्रयोग करने के लिए दूंगा। और आप जो है पीला रंग का स्टिकी पेपर लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब माहू का पीक पॉइंट हो तो उस समय में आपका स्टिकी जो पेपर लगाए हैं वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ह्यूज मात्रा में अटैक होता है। इसलिए जब इनिशियली स्टेज हो तभी ये आपका मतलब जो स्टिकी है येलो कलर का वो काम करेगा। हैवी स्टेक में आपका काम नहीं कर सकता है, क्योंकि माहू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।